उत्तराखंड के खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पत्रकार पर दर्ज मुकदमे को लेकर विरोध तेज हो गया है। पत्रकार संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है। खटीमा में पत्रकार दीपक फुलेरा पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ अब आंदोलन तेज होता जा रहा है। कुमायूं युवा प्रेस क्लब ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया है। बताया जा रहा है कि पत्रकार दीपक फुलेरा ने रसोई गैस की किल्लत से जुड़ी एक खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्लब के अध्यक्ष सौरभ गंगवार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इस मुकदमे को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने ये कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की है। वहीं क्लब के महामंत्री हरविंदर सिंह चावला ने साफ चेतावनी दी है कि पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार रूपेश कुमार ने भी इस पूरे मामले को लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया है। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर खतरा पैदा होता है। प्रेस क्लब ने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पत्रकार के खिलाफ दर्ज मुकदमे को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। पुलिस के चक्कर काटते काटते आम लोग थक जाते हैं, लेकिन उनकी तहरीर नहीं ली जाती। ज्वलंत से ज्वलंत मुद्दों पर और आपराधिक घटनाओं पर पुलिस उतनी सक्रिय नहीं हो पाती है जितनी सक्रियता खटीमा की पुलिस ने दीपक फुलेरा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में दिखाया है। और उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वो गैस की किल्लत को प्रदर्शित कर रहे थे, दिखा रहे थे। लोकतंत्र को स्थापित करने, सही तरीके से संचालित करने के लिए पत्रकारों का काम ही है कि वो सत्ता पक्ष से विशेषकर सवाल पूछे और जो दिख रहा है उसको दिखाएं। और वो ऐसा करने पर अगर मुकदमे दर्ज होंगे तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ रह जाएगी, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज सभी पत्रकारों ने मिलकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। दीपक फुलेरा के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तुरंत वापस होना चाहिए और निष्पक्ष जांच की मांग भी हम लोगों ने की। बहुत ही निंदनीय कृत्य इसको कहेंगे, क्योंकि पत्रकार जो सामने होता है वो आईना दिखाने का काम करता है। एक आम आदमी को जब कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता है तो उसको केवल एक उम्मीद की किरण नजर आती है, पत्रकार। और उन्हीं पत्रकारों पर जिस तरीके से अगर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, हमें तो प्रशासन को पत्रकारों को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो जमीनी स्तर पे जो प्रॉब्लम्स है वो आपको दिखाने का काम कर रहा है। प्रॉब्लम को दूर करने की बजाय आप उन पर मुकदमे कर रहे हैं और आम लोगों की जो आवाज कभी सुनी नहीं जाती है। तो असं यदि भाजी घोर निंदा करते हैं तो सानू ये खिलाफ अगर रोष मुजाहरे भी करने पैणगे, असं उहदी भी गुरेज नहीं करांगे। तो उम्मीद करते हैं कि उन्होंने तो जी FIR दर्ज है फुलेरा साहब ते वो बिल्कुल रद्द की जाए ते अगां तो पत्रकारां नूं उन्हां दा मनोबल बढ़ाउण दा काम किया जाए, ना कि डिगाउण। जिलाधिकारी जी ने कहा कि पूरी जांच करके अगर उनके ऊपर नाजायज कार्रवाई नहीं की जाएगी, हाँ उनके ऊपर जांच की जाएगी। मतलब जो उनका आश्वासन था वो हमें पॉजिटिव नजर आया। हमारे एक पत्रकार साथी दीपक फुलेरा जी हैं, उनके खिलाफ प्रशासन ने एक गलत मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने खबर दिखाई थी गैस की कालाबाजारी, जो सिर्फ खटीमा में नहीं पूरे उधम सिंह नगर में, पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारत में हो रही है। जब पत्रकार की खबर दिखाना बंद कर देंगे, जब कालाबाजारी हो रही है, तो जो अधिकारी कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक तरफ हमारे CM साहब धामी जी पत्रकार के मित्रता दिखाते हैं, उन्हीं के छुटवैया नेता तहरीर देके पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। ये बहुत निंदा है, निंदा का विषय है। आज प्रेस क्लब ने ज्ञापन दिया है और मांग करी है कि मुकदमा खत्म किया जाए। जिलाधिकारी महोदय जी को